समिति बनी है, जो चुनाव समिति है वो अलग है संसदीय बोर्ड में, उसमें दूसरा बड़ा इंडक्शन हुआ है येडुरप्पा का। एक और साउथ के नेता हैं जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तीसरा इंडक्शन है। अब इस इंडक्शन के मायने क्या है? इस इंडक्शन के मायने सीधे तौर पर पहला ये कि कर्नाटक में भाजपा को अगला चुनाव लड़ना है और येडुरप्पा से बड़ा लिंगायत नेता कोई नहीं है। बसवराज बोम्मई लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लिंगायत समाज पर जितना बड़ी जिस तरह की पकड़ ये है, और बीजेपी निश्चित तौर पर जिस तरह का उथल पुथल बहुत सारे मामले को लेकर के कर्नाटक में चल रहा है, उसको संभालने और उसको एक एक सही दिशा देने के लिए येडुरप्पा को ले आना बीजेपी को लगता है कि स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद है। दूसरा, भूपेंद्र यादव अमित शाह के सबसे नजदीकी महासचिव थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो अभी भी मैं अगर ये कहूं कि संगठन में वो उनके आंख कान नाक की तरह से काम करते हैं, एक एक चीज के बारे में उनको जानकारी और वो रखते हैं। अब उनके मायने क्या है? उसके मायने ये हैं कि हरियाणा का चुनाव भी नजदीक है। हरियाणा के चुनाव में वो खुद लोकसभा का चुनाव अब की लड़ेंगे हरियाणा में, गुड़गांव या किसी अड़ोस पड़ोस की सीट से, लेकिन यादव वोट पर उसका प्रभाव होगा। और खाली हरियाणा नहीं, उसका प्रभाव मैंने आपके एक पहले डिबेट में आपसे ही चर्चा में कहा था कि बीजेपी का अगला टारगेट यादव वोटों पर सेंध मारना उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में। तो सुधा यादव को चुनाव समिति में ले आना और इनका संसदीय बोर्ड में ले आना एक दूसरा वो है। तीसरे जो इंडक्शन हुआ है वो मेरी जहां तक जानकारी है वो आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश का मतलब हुआ कि जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों विशेष रूप से तेलंगाना में बीजेपी बहुत प्रयासरत है कि न केवल अगली सरकार बनाए बल्कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा में उलटफेर करे। अभी जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास सबसे ज्यादा सीट है, तो उसको उल्टा करके बीजेपी जीतने के कगार पर है। अब आपका एक जो ये प्रश्न ये भी था कि नितिन गडकरी कार्यक्रमों में नहीं शामिल हुए और नाराजगी या असंतुष्ट या दुखी, आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें कहें। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नितिन गडकरी ही नहीं, दूसरे जो हटाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों ऐसे नेता हैं, अगर इनका मंत्री पद भी छीन लिया जाता है तो भी ये विरोध वाली स्थिति में कभी नहीं आएंगे। ये पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। इनको चुपचाप एक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर जो भी जिम्मा अगला दिया जाएगा, ये चुपचाप बैठकर काम करेंगे। तो ये विरोध वाला नहीं होगा, और इनका विरोध अगर कोई करेगा तो इनका विरोध संघ की तरफ से आएगा, इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से आ सकता है, लेकिन उसको भी ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये मैसेज जाए कि इनकी तरफ से इंस्टिगेट किया गया है। तो ये चीजें क्लियर है। एक और चीज मैं अभी स्पष्ट और कर दूं, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।